ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी एकादशी में श्रेष्ठ माना गया है। जगत के पालन करता भगवान विष्णु के निमित्त यह व्रत निर्जल रखा जाता है। महर्षि वेद व्यास ने भीम को इस व्रत का महत्व बताया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत हमें जल संरक्षण का संदेश देता है। निर्जल व्रत रखने से कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। इस दिन मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी पानी पिलाना चाहिए। इस दिन माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस व्रत के प्रभाव से स्वास्थ्य, समृद्धि, वैभव और शांति की प्राप्ति होती है। यह दिन अत्यधिक दृष्टि से किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत ना कर पाए तो इस दिन सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य का कार्य करें। इस दिन जल का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। इस व्रत में पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु का श्रृंगार पीले पुष्पों से करें। भगवान विष्णु को आम का नैवेद्य लगाया जाता है। व्रती पूरे दिन निराहार निर्जल रहें। व्रत के अगले दिन पूजा कर पहले ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, इसके बाद भोजन ग्रहण करें। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी विचार कर कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबराकर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि ऋषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पंडित काशीनाथ जी ने बताया, इस व्रत का विशेष महत्व है। सभी लोगों को यह व्रत करना चाहिए। जो व्रत नहीं रख सकते उनको पूजा पाठ करके दान पुण्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी ये चालू हुई है, क्या कहते हैं, भीष्म पितामह जी की ने भीम को इस व्रत के बारे में बताया है कि वृष व मिथुन राशि का जब सूर्य हो तब ये ज्येष्ठ मास में एकादशी पड़ती है। इस एकादशी का जो विशेष पुण्य बताया गया है, इसमें जो व्रत करता है, कहते हैं इसके जो पुण्य हैं, समस्त तीर्थों में स्नान दान आदि करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के व्रत करने से वह पुण्य प्राप्त होता है। इसका जो उद्यापन आदि की जो विधि है, कहते हैं एकादशी में भगवान का नारायण का पूजन करना चाहिए। फिर तत्पश्चात द्वादशी के दिन इसके व्रत का पारायण करना चाहिए। व्रत आदि खोलने के लिए भगवान नारायण का पूजन करके जल अक्षत पुष्प दीपक आदि जला करके भगवान नारायण का पूजन करें और इस व्रत का उद्यापन करें। इसकी ये विधि है और ये महत्व है कि समस्त तीर्थों में जो दान आदि करने का जो पुण्य मिलता है, उसको जो पुण्य है उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए हमें इस एकादशी में व्रत करने से पुण्य प्राप्त होता है।